हाँ जी, तो कैसे आप लोग। आपका स्वागत है वन स्टडी पर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। पारा मेडिकल का आपका 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा है। आज हम जीव विज्ञान पढ़ने वाले हैं। इसके पहले आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का हो चुका है, नहीं देखे हैं आई बटन में। इसके अलावा 2013 से लेकर 2016 तक का पूरा प्रीवियस ईयर हो गया है। 13, 14, 15, 16 नहीं देखे हैं, उसका भी प्ले लिस्ट का ही लिंक है, आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा जीव विज्ञान का। बोलिए, कौन ऊर्जा की खपत करता है। तो ऊर्जा की खपत कौन करता है जी, बताइए। तो करता है वसा अम्लों का ऑक्सीकरण। ठीक है, वसा अम्लों का ऑक्सीकरण ही होता है ऊर्जा की खपत करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका विकास प्रथम हुआ, मतलब प्रथम बार किसका विकास हुआ। तो वो हुआ आपका आरएनए का। ठीक है, आरएनए का प्रथम बार विकास हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछने वाला होगा उसको मैं पूछूंगा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन से। चलिए 53 नंबर। यह घोड़ों की मुख्य विकासीय प्रवृत्ति में नहीं देखा गया। तो क्या नहीं देखा गया, तो वो नहीं देखा गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पौधों का छोटा होना यह घोड़ों की मुख्य विकसित प्रवृत्ति में नहीं देखा गया कि वो छोटा हो, ऐसा नहीं देखा गया। चलिए 54 नंबर। यह बृहद पोषक नहीं है। तो कौन बृहद पोषक नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जेडन। ठीक है, जिंक जो है ये बृहद पोषक नहीं है इन सब के तुलना में। ठीक है, अगर देखिएगा सक्रियता श्रेणी तो फर्स्ट में आता है कैल्शियम, मतलब एक कैल्शियम हुआ, पोटासियम, कैल्शियम और सल्फर। यह जेडन से ऊपर होता है, मतलब ये जो है ना, ये हाइड्रोजन मेन माना जाता है। अब हाइड्रोजन के नीचे होला, हाइड्रोजन के ऊपर वाला, तो ये सब हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं जिनका सक्रियता श्रेणी अधिक होता है, और जेडन इससे नीचे होता है, इसीलिए इसका बृहद पोषक नहीं है। ठीक है, मतलब इसका ज़्यादा कंपाउंड नहीं बनाया है जेडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन एक फलहारी है। अब कौन एक फलहारी मतलब फल खाता है, मतलब वो मांस नहीं खाता है। ये तो आप बता सकते हैं ना, ये तो काफ़ी आसान है। तो ये देख रहे होंगे आप ऑप्शन नंबर सी, वो क्या है, एक फलहारी है। अब यहाँ सोचिएगा घोड़ा थोड़े फल खाता है, कुत्ता भी आपका मांस भी खा लेता है, वो दोनों में आ जाता है। चूहा जो है ये तो चूहा भी तो आपका नॉर्मल है, खाना खाता है। लेकिन बंदर जो है एक फलहारी है, ये फल भी खाता है। ये कोई सूट नहीं किया, लेकिन फल तो आपका ये भी खाता है। चलिए 56 नंबर देखते हैं। यह मनुष्य की मुख्य आहार नाल का हिस्सा है। तो कौन है आहार नाल के मुख्य हिस्सा, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, पित्ताशय। ठीक है, पित्ताशय से पित्त स्रावित होता है और अग्न्याशय में, किसमें, अग्न्याशय में जाकर जमा होता है। ठीक है, और मुझे ये बताइएगा खाना का जो अधिकतम भाग का पाचन है वह शरीर के किस पार्ट में अधिकतम होता है, किस अंग में सारे प्रोसेस होते हैं और अंतिम में निकल जाता है छोटा एक नली से। तो किस में मुख्य रूप से किस आंत में सबसे ज़्यादा भोजन की सारी प्रक्रियाएं होती है, ये कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यह मनुष्य की मुख्य आहार नाल का हिस्सा नहीं है। तो ये हो गया है ना पित्ताशय, तो बोल दिया मैं पित्ताशय। चलिए 57 नंबर। मनुष्यों में सीबम के रूप में किसका उत्सर्जन होता है, तो वो होता है आपका वसा अम्ल का। ठीक है, वसा अम्ल में सीबन के रूप में विकसित होता है। सीबन आपका मनुष्य में सीबन जो स्पर्म बनता है उसको बोलते हैं। और वसा जो है, घी जो होता है, घी में 99% वसा पाया जाता है, इसीलिए लोग बोलता है कि घी खाइए। ठीक है, दूध में भी आपका वसा होता है। ठीक, वसा युक्त दूध। तो देख लीजिए घी में कितना परसेंट होता है, 99% दूध में होता है। दूधे से ना दही बनाकर घी निकाला जाता है।
तो इसलिए इसमें होता है लेकिन कम होता है, लेकिन शुद्ध घी निकाल दिया जाता है इसलिए उसमें 99% वसा होता है। और इस तरह के तेल खाने से क्या होता है, शरीर फूलता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। चलिए 58 नंबर, गुटी गुटी प्रायः इसके प्रवर्धन में अपनाई जाती है। तो किसके प्रवर्धन में अपनाई जाती है, तो वो अपनाई जाती है अमरूद में, ठीक है, अमरूद में अपनाई जाती है गुटी, ठीक है। इसके अलावा मैं क्वेश्चन आपसे बोल दूं, जो सरसों होता है यह द्विलिंगी होता है। क्या द्विलिंगी होता है, देखिए सरसों हो गया, सरसों हो गया, इसके बाद आपका नींबू हो गया, ठीक है, नींबू। बताइएगा नींबू का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक ट्रिक के रूप में बता दे रहा हूँ नींबू का पीएच मान। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है, नींबू। अब इसको ट्रिक देखिए कितना आसान है, नींबू देख लीजिएगा, ये नींबू लिखा हुआ है। तो नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। तो हम लोग गाना एक सुने हैं, नींबुआ 2-4 गो लेके, तो क्या है, नींबुआ 2-4 गो लेके। अब इसके बाद जो गाना है अपना गा लीजिएगा। तो इस ट्रिक से इसको याद रखिएगा, नींबू का पीएच मान, नींबुआ 2-4 गो लेके अइह, ऐसे है ना, तो इस तरह से याद रखिएगा, नींबू का पीएच मान 2.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह लघु प्रदीप्तिकाली पौधा है, तो कौन है, तो वो है आपका गेहूँ। क्या है, गेहूँ जो है प्रदीप्तकालीन है, मतलब अधिक समय लेता है, ये सॉरी लघु समय लेता है, कम समय में हो जाता है। क्योंकि गेहूं में क्या, छींट दीजिए और उसको पानी पटाइए, उसके बाद खाद मारिए, हो गया। धान में देखते हैं एक बार बोइए, फिर उखाड़िए, फिर बोइए, फिर काटिए, उसको लंबा समय प्रोसेस होता है। तो ये हो गया गेहूं, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर, भावनाओं का प्रदर्शन इसका अर्थ है, तो क्या होता है भावनाओं का प्रदर्शन, तो ये होता है आपका ये ऑप्शन नंबर सी, टेम्पोरल खंड। क्या टेम्पोरल खंड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देख रहे हैं आप लोग हिंदी है आपका। चलिए मैं इसी में हिंदी कर दे रहा हूँ। अगला वीडियो जो आएगा, अभी 7 मिनट हुआ है, तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपका इंग्लिश और जीके हो जाएगा। चलिए हिंदी बोलिए, क्या है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध है, ये गलत लिखा हुआ है। और जैसे भी इस तरह से नहीं लिखा जाता, बाकी सब जो लिखा है एकदम सही लिखा गया है, लेकिन ये गलत लिखा गया है, इसीलिए गलत वाला चूज करना है, आंसर ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी अशुद्ध चुनना है। सेंटेंस दिया हुआ है, बोलिए भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए। भाई तो सही लग रहा है मुझे। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, तो मेरे तो प्राण निकल गए, ये अभी बोलते हैं आप अवश्य सुने होंगे, ये चीज़ गलत है। इतना चीज़ इस पर ज़्यादा दबाव वाला शब्द दिख रहा है और इस तरह से नहीं लिख सकते आप, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए 63 नंबर, इनमें से कौन सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, कौन सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, तो वो है आपका अधिक, ऑप्शन नंबर बी अधिक। इनमें से कौन सा परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, तो वो है अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर कसना मतलब तैयार हो जाना, यही ना होता है, कमर कसना मतलब कमर कस लिए, मतलब हिम्मत जुटा लिए, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कमर कसना तैयार हो जाना भी हो सकता है या हिम्मत टूट जाना। कमर कसना ऑप्शन नंबर, क्या बोला मैं, ये तो हिम्मत टूट जाना ये थोड़े होगा, कमर कस ले तो हिम्मत थोड़े टूट गया, काम करने को तैयार हो गए, ऑप्शन नंबर सी। कमर कस ले मतलब काम करने के लिए तैयार हो गए आप, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे पढ़ने से क्वेश्चन क्या होता है, जब पढ़ते हैं आपको लगेगा गलत हो गया तो खुद अंदर से आएगा कि हाँ गलत कुछ हो रहा है। चलिए, यह आश्रम का पर्यवाची नहीं है, अब इसमें से कौन सा आश्रम का पर्यवाची नहीं है, तो ये आपका देखिए मठ को बोलबे करेंगे आश्रम, कुटिया होते भी करता है, बिहार का मतलब होता है मठ। ये मतलब पहले का था बिहार में, बिहार का नाम बिहार इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ साधु संतों का बहुत ज़्यादा
जमावड़ा था, यहाँ रहते थे और बौद्ध भिक्षु रहते थे, इसीलिए मठ बोला, तो इसको भी मठ बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी पढ़िएगा, कृषाणु, इसका मतलब कोई आश्रम का ये परवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए 66, शाश्वत का विलोम है, तो शाश्वत का विलोम कौन है जी, तो वो है आपका नश्वर। ठीक है, नश्वर है शाश्वत का विलोम। चलिए 67 नंबर, देखिए अच्छा लग रहा है तो लाइक किया करिए आप लोग और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए 67, कौन सा शब्द यौन संधि दर्शाता है, तो ये प्रत्यय जो है प्रत्यय यौन संधि दर्शाता है। इसका ट्रिक है कि यौन संधि है, यौन इस हर एक में आधा न होता है, देखिए आधा तो है ना, तो आधा वर्ड वाला रहता है, इसलिए यौन संधि। ये कोई पार्टिकुलर ट्रिक नहीं हुआ, कभी किसी किसी पर नहीं लगता है ये ट्रिक, बाकी अधिकतर पर लगता है। चलिए 68 नंबर, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है, तो बहुब्रीहि समास किस में है, तो वो है गजानन। गजानन मतलब जिनका गज, गजानन किसको, हाथ इसको बोलते हैं, हाथी को बोलते हैं गजानन बोलते हैं ना, तो यह एक बहुब्रीहि समास है, उसका मतलब एक निकले कुछ भारी सा, वही होता है। चलिए आगे बढ़िए, ये सब आपको पढ़ना होगा, आपको बहुब्रीहि समास ये सब मैं पढ़ा दिया हूँ, नहीं देखे तो जाकर देखिए, और हर से क्वेश्चन भी करा दिया हूँ 150, 100, 50 सारे चैप्टर से, तो आप नहीं देखे तो जाकर देखिए। चलिए 69, प्रत्यक्ष का विलोम है, तो प्रत्यक्ष का विलोम बताना है क्या, विलोम, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परोक्ष। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा, परोक्ष। चलिए अंतिम क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया कौन है, तो वो है आपका टूटना। क्या है, टूटना सकर्मक क्रिया है। तो हो गया ख़त्म। अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम, आपका इंग्लिश हो जाएगा और उसके बाद जीके हो जाएगा, और इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा, बोलिएगा आप लोग तो चैप्टर में चैप्टर फिर से कुछ शुरू किया जाएगा बढ़िया से। तो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।